नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का संबोधन सुना। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूतियों ने हमारी धरती को अपने त्याग और तपस्या से सींचा है। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर इन महापुरुषों को गर्व की अनुभूति हो, उनके सपनों को अपने संकल्प बनाएं। कोविड-19 रोगियों विशेषकर अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के उचित उपचार के लिए समान रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। ये बात मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों व चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने राज्य में कुछ दिनों से कोविड-19 रोगियों की मृत्यु की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चिकित्सकों को रोगियों का उचित उपचार सुनिश्चित करना चाहिए, विशेषकर जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां भी है। उन्होंने कहा कि जो लक्षणहीन रोगी घर पर आइसोलेशन में हैं, उनके द्वारा भी उचित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए और मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार उपचार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 अस्पतालों में उचित स्वच्छता व सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोगियों को आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रोगियों को गर्म पानी, काढ़ा तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त कोविड-19 रोगियों और उनके परिवार के बीच संवाद के लिए प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सकों को कोविड-19 रोगियों के उचित उपचार के लिए प्रतिदिन स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा बड़े आंचलिक अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे दिन में 2 बार दौरा कर वार्डों में स्वच्छता, रोगियों का उपचार, खाद्य गुणवत्ता तथा शौचालयों की स्वच्छता इत्यादि की सुविधा का निरीक्षण करें। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आईजीएमसी शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में कोविड-19 के रोगियों की अधिक संख्या के मद्देनजर इन मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले मरीजों को तुरंत अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करने हेतु सूचना, शिक्षा व संप्रेषण के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए ताकि बिना विलंब उनका उपचार किया जा सके, जिससे समय रहते मरीजों की स्थिति संभालने में सहायता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा, हमीरपुर और नाहन मेडिकल कॉलेजों में कल से आइसोलेशन वार्ड क्रियाशील हो जाएंगे, जिससे आईजीएमसी शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक को रेफर किए जाने वाले मरीजों में कमी आएगी। मरीजों की सुविधा के लिए इन प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 15 से 20 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों के उचित कार्य पद्धति के लिए प्रशासन और अस्पताल प्राधिकरण के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो कोविड-19 के मरीजों के लिए उचित सुविधाएं और अन्य जरूरी प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए एक अलग नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। कोविड आज भी नंबर 1 प्रायोरिटी है। बड़ा स्पष्ट हो जाए इस बात को लेकर के, कोई कंफ्यूजन में ना रहे इस बात में, क्योंकि ये जिंदगी बचाने का काम जो है ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन उसके साथ में हमारा दूसरा जो है डेवलपमेंट के काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, जो भी चीजें हैं वो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी हमको डिस्चार्ज करना है। तो फोकस हमारा फिर भी कोविड से हटना नहीं चाहिए। हम अपनी ही बात कहते हैं, अपने साथियों की बात कहते हैं। जितने गंभीर हम आज से 3 महीने पहले थे, आज नहीं है। और उसकी वजह यह है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये कोई आदमी को लगता है हो ही रहा है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ केसेस के साथ जो नंबर ऑफ डेथ का टोल जो है हिमाचल में बढ़ गया, तो हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तारों में। आज हम कोरोना के बारे में बहुत जोर से नहीं बोल सकते कि हमने बहुत बेहतर किया है। आप लोगों ने मेहनत की है और उस मेहनत के कारण बहुत चीजें ठीक हुई हैं और मैं चाहता हूँ ये मेहनत का परिणाम जो है अच्छा लोगों के बीच में रहना चाहिए, लोगों के जहन में रहना चाहिए कि हिमाचल ने बहुत बेहतर किया।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री जयराम ठाकुर ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री जसवंत सिंह ने देश के विकास में समर्पण भाव से सेवाएं दी और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1474 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 398 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1042 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,85,165 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,69,898 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 14,082 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 9,979 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,916 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।